तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। देखिए आज के इस वीडियो में हम 25 फरवरी को जो आपके आने वाले प्रश्न हैं वो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। 25 फरवरी के दिन आपका हिंदी का पेपर है। देखिए उसके लिए हम हिंदी के जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आज के इस वीडियो में सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। और देखिए इन प्रश्न के 100% आने की पूरी गारंटी है। तो आप सभी को देखिए एक बार इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। वास्तव में आप 75 में से 75 नंबर लाना चाहते हैं तो एमपी बोर्ड का आप किसी भी जिले या कोई से भी आप ग्रामीण क्षेत्र से हो, देखिए आपका इन प्रश्नों में पूरा काम हो जाएगा और वास्तव में आप 75 में से 75 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत बचपन के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो इसका आंसर है निशा निमंत्रण। दूसरा है कि किस रस को सिंगार रस कहा गया है? तो इसका आंसर है सिंगार रस को। तीसरा है जिठौत का अर्थ है, तो देखिए जिटौत का अर्थ आपका रहेगा जेठ का पुत्र। चौथा है अंगार उगलना का अर्थ है, इसका आंसर है कठोर वचन कहना। पांचवा मराठी भाषा में लिखी गई कहानी झूज का हिंदी अनुवाद किया, तो इसका आंसर है केशव प्रथम वीर ने। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आपने यदि नहीं लिया हो तो देखिए आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनसे आप 75 नंबर आसानी से कवर कर पाएंगे। वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आप सभी प्रश्नों अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो देखिए छठा है भारत में पहला छापखाना खुला, तो भारत में पहला छापखाना खुला 1556 ईस्वी में। दूसरा है रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखे। पहला क्वेश्चन है कविता के पंख लगा उड़ने के माने डेडेस क्या जाने? इसका आंसर है चिड़िया। दूसरा है भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का डेडेस माना जाता है, क्या माना जाता है? स्वर्ण युग। तीसरा है काव्य का शरीर डेडेस को कहा जाता है, तो काव्य का शरीर यानी कि काव्य की आत्मा या काव्य का प्राण किसे कहा जाता है? तो रस को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान जरूर रखिएगा इस प्रश्न के आंसर को। काव्य का प्राण आ जाए, काव्य की आत्मा आ जाए तो आपको किसके ऊपर टिक मार्क करना है? रस के ऊपर, क्योंकि रस को ही काव्य की आत्मा कहा गया है, काव्य का प्राण कहा गया है। चौथा है मेला आंचल उपन्यास के लेखक डेडेस है, तो इसका आंसर है फणीश्वर नाथ रेणु। डेडेस वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप से कहा जाता है, इसका आंसर है विधिवाचक वाक्य में किसी भी काव्य में बात को साधारण रूप से प्रकट किया जाता है। छठा है यशोधर बाबू मूल रूप से डेडेस के रहने वाले थे, तो कहाँ के रहने वाले थे? ये कुमाऊं के रहने वाले थे। सातवां है संपादक के नाम पत्र स्तंभ डेडेस को प्रतिबिंब करता है, इसका आंसर है आपका जनमत। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए अच्छे से इन प्रश्नों का। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। इसके बाद में देखिए सही जोड़े बनाकर लिखिए। पहली है बादल राग, इसके आपकी जोड़ी है निराला। दूसरी है वर्ण के बोलने में लगा समय, तो वर्ण में बोलने में लगा समय आपका मात्रा। तीसरी है पहलवान की ढोलक, इसके आपकी जोड़ी है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, इसमें क्या आएगी आपकी? फणीश्वर नाथ रेणु। और प्रश्न बोधक निपात शब्द, तो इसका आपका आंसर रहेगा क्या कब? ये आपकी चौथी जोड़ी। पांचवी अतीत में दबे पाँव, इसके आपकी जोड़ी रहेगी ओम। ठीक है, ओम थानवी, ये आपकी 5 जोड़ी। और छठी है प्ले विद द वर्ड, इसकी आपकी जोड़ी है WH ओडन। ठीक है, ओडेन, ये आपकी छठी जोड़ी रहेगी। ठीक है, चलिए तो जोड़ी हमने कंप्लीट कर ली है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आपको भी अच्छे से इस तरह से कंप्लीट करना है। इसके बाद में देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है आपका कि विप्लव का वीर
किसे कहा है? तो विप्लव का वीर आपका इसका आंसर देखिए ये यहाँ पर है, मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये विप्लव की वीर बादल को कहा है, तो आप यहाँ पे बादल लिख सकते हैं। क्या रहेगा इसमें आपका? बादल, ठीक है। दूसरा, जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए वह कौन सा अलंकार है? तो वो आपका व्यतिरेक अलंकार है। कौन सा है? व्यतिरेक। व्यतिरेक अलंकार, ठीक है। चलिए फिर तीसरा, हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्र। चौथा है, भारत का संविधान निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका रहेगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। चलिए पांचवें, पुनरुक्ति शब्द युग्म के 2 उदाहरण लिखिए। तो आपका उदाहरण है यहाँ पे डाल डाल, ये आपका पहला उदाहरण है। दूसरा है पात्र पात, ठीक है। चलिए फिर है पांचवा, मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? तो ये आपका जो मोहनजोदड़ो नगर है वो आपका 5000 साल पुराना है। कितना? 5000 साल। छठा, सातवां है, कौन सा स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है? तो इसका आंसर आपका रहेगा चौथा स्तंभ, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न का अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद में है सत्य सत्य कथन लिखिए। पहला है, कविता सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को कल्पना की खाद की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये बात आपकी असत्य, ठीक है। यहाँ पे आपको असत्य लिखना है। दूसरा है, अखिया हरि दर्शन की प्यासी में वियोग श्रृंगार रस है, तो ये आपका सत्य है, तो यहाँ पे आपको सत्य लिखना है। क्रेदन का अर्थ संपन्न होना है, तो ये आपका सत्य है, तो यहाँ पे सत्य लिखना है। गुरुत्वाकर्षण तकनीकी शब्द है, तो ये आपका सत्य है। और कविता के साथ खेलते हुए लेखक आनंद को 2 बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई, तो ये आपका सत्य है। और उल्टा पिरामिड शैली को 2 भागों में बांटा गया, तो ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में देखिए छठा है, प्रगतिवाद के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक रचना का नाम आपको लिखना है। देखिए हम आपको वार्षिक परीक्षा के लिए 6 मॉडल पेपर दे रहे हैं और विथ सॉल्यूशन भी आपको उनके साथ में प्रोवाइड आपको करा रहे हैं। उसके लिए यदि आपको चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। 100% श्योर देखिए आप सभी पूरे के पूरे नंबर उन मॉडल पेपर से कंप्लीट कर सकते हैं, तो आप जल्दी से कॉल कर लीजिएगा और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। 7वां है, स्नेह सूरा से क्या आशय है लिखिए। 8वां, प्रसाद गुण संपन्न कविताओं की 2 प्रमुख विशेषता लिखनी है। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखना है। निबंध को गद्य की कसौटी क्यों कहा जाता है। लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्ति को क्या सजा दी, ठीक है। लोकोक्ति मुहावरे में आपको 2 अंतर बताने हैं।
उसके बाद में है राष्ट्रभाषा की 2 प्रमुख विशेषता लिखनी है। सिल्वर बैंडिंग का आयोजन क्यों हुआ था? एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य 2 बातें आपको बतानी है। ठीक है, ये आपका 16वां प्रश्न, ये आपका 18वां प्रश्न, 17वां, 18वां में विज्ञापन आपको देना है। ये आपका 19वां प्रश्न अपठित गद्यांश, ये आपका, चलिए ये आपके प्रश्न हैं अपठित गद्यांश के, और ये आपका अथवा है। ठीक है, ये आपका 20वां प्रश्न है जिसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। फिर आपका 21वां प्रश्न है, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग इसकी व्याख्या करनी है। इसके बाद में आपका 22वां प्रश्न है जिसमें एक आवेदन पत्र आपको कंप्लीट करना है, और 23वें प्रश्न में आपको निबंध एक कंप्लीट करना है।